अच्छा राम कटोरी, क्या हवलदार साहब, कितना वेट कराते हो? तो और भी काम है मुझे, जरा इस शर्ट को धो देना। 50 रुपए लगेंगे। एक शर्ट के 50 रुपए? क्यों? तो शर्ट भी तो टेंट जितनी बड़ी है। ठीक है, ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। इसको ठीक से धोना। ये दाग दिख रहा है, ये दाग इस शर्ट से निकल जाना चाहिए। मेरी बीवी की फेवरेट शर्ट है ये, फेवरेट। एक हफ्ते में 8 बार मुझे यही शर्ट पहनाती है, कहती है मैं एकदम टूटी फ्रूटी जैसा दिखता हूँ। ये दाग हट जाना चाहिए वरना मेरी बीवी आग लगा देगी। प्लीज। ओके, बाय, सी यू लेटर। उफ, ये मर्दों की भी जिंदगी। घर पे सूर्पनखा जैसी बीवी और यहाँ पर वो खतरनाक खौफनाक चंद्रमुखी चौटाला। दिमाग खराब। मैडम आपका दीप, तू अपना गाल हमारे हाथ के सामने पेश कर रहा या मैं अपना हाथ थारे गाल के सामने पेश करूं? मुआफी मैडम, मुआफी। ना मैं यो देख रही हूँ घने दिनों से कि काम में तो थारा दिल लग कोई ना रहा, बस यो परपंच करने में ही तने घना रहा सारा गुलगुले हैं। आज से जो है ना इस चौकी में जितने केस आएंगे तू सॉल्व करेगा बेटा। मैडम सब कुछ मैं करूंगा तो आप क्या करेंगे? ज्यादा जवान ने जुबली कुमार बनाने की कोई जरूरत ना रही। ना मैं यो ऑब्जर्व करूंगी ना नोटिस करूंगी कि तू किस केस में कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और दूसरी बात, ईब जो है ना थारे दिमाग में सारे आइडिया थारे आने चाहिए। जो कतई ना गलती से भूले भटके हमारा कोई आइडिया आ गया ना तो डेथ से बेटा, डेथ से। क्लियर? वेरी क्लियर मैडम। यहाँ थानेदार कौन है? भाई थानेदार ने तो जो है ना सैर सपाटे से फुर्सत ही कोई ना मिल रही। फिलहाल मैं बैठी हूँ, थानेदार नहीं मनने बोल के हो गया ना। थारी बीबी को थारे पड़ोसी ने छेड़ दिया या तैने अपने पड़ोसी की साली छेड़ दी? एक मिनट मैडम, हम ऐसे आदमी नहीं है जो किसी की बीवी या साली छेड़ दे। ओहो, तो तुम पति और साला छेड़ते हो हैं? एक मिनट भाई, तुम जरा खुल के बताओ बात क्या है। देखिए, हमारा नाम है संदीप सहानी, सहा नहीं जाता। क्यों भाई, ना ऐसा क्या जुलुम कर दिया थारे पे जमाने ने जो सहाना जा रहा थार से? दरअसल मैडम हमारी नई नई शादी हुई है लेकिन सुहाग रात नहीं मना पा रहे। भाई यो चौकी हो रही है या मैरिज ब्यूरो हो रहा है? ना सुहाग रात डिपार्टमेंट खोल रखा हम लोगों ने। एक मिनट मम्मी जी, सुहाग रात की बात हो रही है। हाँ भाई, तुम बताओ, तुम अपनी सुहाग रात क्यों नहीं मना पा रहे हो? देखिए, बात दरअसल ये हमारी बीवी फुर्तीली है। ओहो, फिर तो तुम भी फुर्तीले हो जाओ। उसका नाम फुर्तीली है। वो एक खिलाड़न है, उसे खेलने का बड़ा शौक है। बस उसी शौक की वजह से हम अपनी सुहागरात नहीं मना पा रहे हैं मैडम। अब परसों रात की ही बात ले लीजिए, हमने थोड़ा सा मूड बनाया सुहागरात मनाने का, दूध पूध गर्म कर लिया, सोचा थोड़ा सा एक घुट उसे पिलाएंगे, एक घुट हम पिएंगे। और दूध लेकर गए तो वो तो बोलने लगी, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तो हमने सोचा उसे पापड़ खाने का मन हो गया है, तो हम किचन में गए और पापड़ भून ले आए। कौन सी दाल का? उड़द की दाल का या मूंग की दाल का? उड़द। काली मिर्च वाला या सादा? काली मिर्च। ना क्यों टिकाएगा तू? ना चकना मंगा रहा तू तो टिका रखी है तेने, या टिकाएगा यहाँ बैठ के? ना डांस बार में चले जा तू। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। तू बोल। हाँ, तो हम पापड़ भून के ले आए तो वो तो हम पर हंसने लगी, फिर से बोलने लगी, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगी नीच। तब हमें समझ में आया ये तो ऊंच नीच का पापड़ा खेल खेलने की बात कर रही है, तो हमने तो नीच मांग ली। क्यों, तुम नीच आदमी हो? अरे हम किसी ऊंची चीज पे चढ़ नहीं सकते ना, इसलिए। क्यों नहीं चढ़ सकते? वो दरअसल बात ऐसी है मैडम कि हमारे सामने वाले कुएं पर एक धोबन आती है, तो एक दिन गलती से हमने धोबन को पकड़ लिया तो उसने कपड़े कूटने वाले कूटने से हमारे घुटने कूट दिए। आपने सुना होगा लोगों के घुटने टूट गए, हमारे घुटने कूट गए। तब से हम कूटे हुए कोफ्त की तरह जी रहे हैं। भाई जो आगे भी जीना चाह रहा हो ना तो पका मत मरने, कंटिन्यू कर अपनी स्टोरी। हाँ,
तो हमने जो है कि नीच मांग ली तो बीवी तो पलंग के ऊपर चढ़ गई। अब पलंग के बगल में खिड़की है तो बीवी खिड़की से बाहर कूद गई। हमने सोचा उसे खेलने का शौक है, खिलाड़न है ना, तो बाहर खेल रही होगी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, आज अभी तक वापस नहीं लौटी मैडम। तो हम यहाँ गए कि आप ढूंढ निकालिए कहाँ गई हमारी बीवी। गुलगुले केशवाल पर। जी मैडम, तुम्हारे पास उसकी कोई फोटो है? भाई अब तो फोटो ही बची है हमारे पास, सिर्फ ये लीजिए। गोपी जरा ढूंढ पता करिए कहाँ है। तब तक आप जरा यहाँ पर बैठिए, वेट कीजिए। थैंक यू भैया, बहुत तकलीफ हो रही है खड़े खड़े। आप खड़े थे? ठीक है मैडम। हो गया? फुर्तीली नहीं, इसकी बीवी किसी और के साथ, ये तो है गड़बड़ बात। ये कहाँ मिली आपको? ये दोनों तुड़ियागंज चौराहे के पास स्कूटर पे स्पीडिंग कर रहे थे, वहां से पकड़ के लाया हूँ। ओहो, तो आप फुर्तीली हैं। और आपकी तारीफ? जी मेरा नाम सतपाल स्पोर्टी है। कमेंट्री बॉक्स से, कमेंट्री बॉक्स मेरा तकिया कलाम है। वैसे मैं एक खिलाड़ी हूँ। ओह, तो आप खिलाड़ी हैं और ये खिलाड़न। वैसे कौन सा मैच खेलते हैं आप लोग? 50-50 या 20-20? हम लोग फ्रेंडली मैच खेल रहे थे क्योंकि वी आर लवर्स। क्या? स्पोर्ट्स लवर्स। वैसे फुर्तीली तुम कहाँ चले गए थे? ओहो, जब मैं खिड़की से कूदी ना तो मुझे ये दिखे। इनको देख के मुझे लगा कि ये कोई स्पोर्टी आदमी होंगे। और देखो, ये निकले भी सतपाल स्पोर्टी। तो मैंने इनसे पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने मुझे कहा कि पास में जो चमारकंद टोला है ना, वहाँ पे स्पोर्ट्स कैंप चल रहा है। तो मैं भी इनके साथ चली गई, बस। ओह अच्छा। इसलिए अरे तो बता के जाती ना, फोन कर देती मुझे। हाँ, न जाने मैं तो खामखा परेशान हो रहा था। एनीवे एवरीथिंग इज ओके, फाइन, सॉरी। चलो चलें। हाँ, चलो जाके बास्केटबॉल खेलते हैं। अरे 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 फुर्तीली, तुम तो जानती हो मेरे घुटने कुटे हुए हैं, मैं कहाँ खेलूंगा बास्केटबॉल। ओहो, मेरे दिमाग में मेरा ही एक आइडिया आया है। गुलगुला गुलगुला, एक मिनट। काका सतपाल, तुम जाके वहां बैठो, अभी हमारी मम्मी जी आएंगी, वो आके तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगी, ठीक है? चलो वहां चलो। बस अब बोल। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अपने घर जाके आंख मिचोली खेलिए, उसमें घुटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आँख मिचोली मुझे बहुत पसंद है। चलो ना डार्लिंग, तुम्हें पसंद है? अरे अरे सुनो, अरे सुनो तो। सॉरी। नाम? सतपाल स्पोर्टिंग कमेंट्री बॉक्स है। काम? खिलाड़ी हूँ, हर प्रकार का खेल खेलता हूँ और किसी खेल में हारता नहीं हूँ। एक बार जो पिच दिखाई दे जाए मैं खेलता जरूर हूँ कमेंट्री बॉक्स से। बाप का नाम? ये तो पता नहीं, लेकिन मम्मी कहती है पिताजी बहुत बड़े खिलाड़ी थे, इसलिए मैं भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ। मम्मी ये भी कहती है कि उनकी शादी खेल के मैदान में हुई थी और मैं भी खेल के मैदान में पैदा हुआ था। एक दिन पिताजी खेलते खेलते पता नहीं कहाँ चले गए और आज तक लौटे नहीं, इसलिए उनको ढूंढने के लिए मैं भी हर वक्त खेलता रहता हूँ। ना जाने कौन से स्टेडियम में कौन सी बॉल के साथ, कौन से बैट के साथ, कौन से गिल्ली के साथ, कौन से डंडे के साथ खेलते मिल जाए कमेंट्री बॉक्स से। जिन्हें अपने बाप का नाम पता ना हो ना, वो बाप ने ढूंढा करे हैं, दूसरों की बीवियों ने ना। नेक्स्ट टाइम जो थारी जो है ना कंप्लेंट आ गई ना, तो कमेंट्री बॉक्स से जो है ना हवालात से बना दूंगी मैं तन्ने। समझा कि समझाऊं रैप्टे से मैं? अब सहा नहीं जाता मैडम। नक्के हो गया, ईब के हो गया तन्ने। अरे मैडम, इन्होंने हमसे कहा कि भाई घर जाकर अपनी बीवी के साथ आंख मिचोली खेलना, तो हमने खेली। बीवी ने हमारी आंखों पे पट्टी बांध दी। पट्टी बंधते ही हमें दिशा भ्रम हो गया और हम पत्नी को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कुएं के पास। तो कुएं के पास तो वही धोबन थी जिसने हमारे घुटने कूट दिए थे। अब हमने फुर्तीली समझ के उसी धोबन को पकड़ लिया। इस बार मैडम उसने हमारी कोहनी कूट दी
और फुर्तीली तो मिली नहीं मैडम। तभी से तू यो शॉटगन हो गया। फुर्तीली तुम फिर इसके साथ? मम्मी जी मैंने इन दोनों को ना झाड़ियों में पकड़ा है जी। क्यों भाई, टार्जन के बेटे? ना झाड़ी में क्या हो रहा था, माली हो रहा है तू। मैडम ये सच है कि हम लोग झाड़ियों में थे क्योंकि वी आर लवर्स, क्या? स्पोर्ट्स लवर्स। तो पूरा एक साथ बोलो। ओहो, वो ना हम वो स्टैपू खेल रहे थे, तो खेलते खेलते स्टैपू झाड़ियों में गिर गया, तो बस हम वही निकाल रहे थे। ओ स्टेप स्टेप झाड़ियों एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है मैडम। ओके चलें? हाँ हाँ चलो चलो, हमने जाके ना कबड्डी खेल। अरे क्या कबड्डी खेलेंगे फुर्तीली, तुम तो जानती हो मेरे घुटने कुट चुके हैं, अब तो कोनी भी कुट चुकी है, कैसे खेल सकता हूँ कबड्डी? एक मिनट। एक बार फिर मेरे दिमाग में मेरा ही एक आइडिया आया है। देखो यार, अगर तुम्हारी बीवी खेलना चाहती है तो तुम खेलो उसके साथ। अगर तुम नहीं खेलोगे वो किसी और के साथ खेलेगी। एक काम करो, तुम दोनों साथ में छुपा छुपी खेलो। हाँ, एक दूसरे से छिपोगे ना और कसक उठेगी और कसक बढ़ेगी और तुम्हारा काम हो जाएगा। सच मुझ हाँ यार, उसके बाद तुम छुपने के लिए जाके लिहाफ में छिप जाना, फिर तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढती हुई आएगी और लिहाफ में घुसेगी और तुम दोनों साथ में एकदम। ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होने की कोई जरूरत नहीं, टीचर ना बन तू इसका। और तू भाई ऐसा है, फुर्ती से अपनी फुर्तीली के संग घर को निकल, तू निकल यहाँ से। ओके। हाँ हाँ चलो 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 चलो। अरे हाँ तो भाई तू ओ स्पोर्टी ना बाप मिला थारा। आपने कहा था ना जाके छिपा छिपी खेलो, तुम खेले? और नहीं तो क्या। हमने फुर्तीली से कहा किचन में जाके 1 से 100 तक गिनती गिनो, तब तक हम लिहाफ में छिप जाते हैं। तो वो गिनती गिनने चली गई और हम लिहाफ में छिप गए। काफी देर तक छिपे रहे लेकिन वो आई नहीं, तो हमने सोचा कि भाई हमें ढूंढ रही होगी, हमारा घर काफी बड़ा है ना। लेकिन आधी रात हो गई फिर भी वो नहीं आई, तब हम उसे ढूंढने निकले। अब ढूंढते ढूंढते हमें दिशा भ्रम हो गया, तो हम घर से बाहर आ गए। तो एक तो अंधेरा था, ऊपर से धुआं और सामने कुआं, और कुएं पे वही 2 बंद कपड़े धो रही थी। तो एक बार फिर हमने गलती से उसे फुर्तीली समझ के पकड़ लिया। ओह, इस बार उसने तुम्हारा क्या कूटा यार? अरे इस बार उसने हमें गिरा गिरा के पूरा ही कूट दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। एक तो हम फुर्तीली की वजह से लिहाफ में छिपे रहे, कहीं हमारे बिहाफ पे उसने किसी और को ढूंढ तो नहीं लिया। इस सिचुएशन पर मुझे मेरा ही एक आइडिया आ रहा है। कान इधर लाओ, लाओ जल्दी लाओ यार। नहीं, ये हम नहीं खेलेंगे। पुत्र, मैं तुझे एक सलाह दूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर तेरी कोई मदद कर सकता है ना, वो सिर्फ हमारी मम्मी जी हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, अब मैं उन्हीं से जाके बात करता हूँ, क्योंकि अब तो सहा नहीं जाता। क्या? हाँ भाई, इसके अलावा जो है ना और कोई चारा भी ना है। न तन्ने दिखाई कोई ना दे रहा, न थारी खिलाड़न बीबी, न किस प्रकार के खेल खेल रही से। लेकिन मैडम। अरे नो लेकिन अगर मगर, ओनली मर्डर। ना उस आदमी ने जो है ना तू मार दे जो थारी बसी बसाई गृहस्थी में आग लगा रहा। मैडम सही कह रही हैं। उस अजमल स्पोर्टी ने तुम्हारी सुहाग रात को अमावस की रात में तब्दील कर दिया है। मार दो उसे, मार दो बस। देखो भैया, मुझे मार खाने की आदत है, मारने की नहीं। अरे तू जो है ना निहायती बेशरम आदमी हो रहा ना, वो पराया आदमी। थारी बीबी ने जलेबी समझ के रोज ऑर्डर दे रहा, टुडे 10 पीस, टुमारो 5 पीस। और तू जो है कैटरिंग बिजनेस खोल रखा तेने। अरे मार डाल उसने तू। लेकिन उसके बाद। अरे यार उसकी फिक्र तुम मत करो, हमारी मैडम सबूत गायब करने में एक्सपर्ट हैं। अरे लाश क्या चीज है, जिंदा आदमी को भी गायब कर दें। ये वाले बंदूक उठा। मैं जो है ना न गोपी से कह के उस सतपाल ने बुलाया भेजती हूँ। फिर एक बार जो चौकी में आ जाएगा ना, तो तू दाग दे गोली और बंद कर दे उसकी बोली। क्या समझा? रंगीला। पिक अप द गन। रंगीला।
संभालो अपनी बीवी को। आज मैं इनको पकड़ने गया तो ये एक दूसरे को पकड़े बैठे थे। क्योंकि वी आर लवर्स। क्या? स्पोर्ट्स लवर्स। हुआ यूं कि हम दोनों कुश्ती की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगले हफ्ते टूर्नामेंट है ना, इसलिए। ये कुश्ती की वजह से नहीं, मेरी सुस्ती की वजह से हुआ है। तुझे खेलने का बड़ा शौक है ना सतपाल स्पोर्टी, तो आज तू अपनी मौत से खेलेगा। रुको, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। अरे तुम्हारी मैडम ने ही कानून मेरे हाथों में दिया है। अच्छा, मम्मी जी ने कहा है। फिर ठीक है, मार दो गोली, चलो। अब तुम्हारा खेल खत्म। नहीं, मैं आपको इन्हें मारने नहीं दूंगी। फुर्तीली, तुम सामने से हट जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर आंच भी नहीं आने देना चाहता कमेंट्री बॉक्स से। ये गन? यो गन खालिस है भाई। ऐसा है ना, यो थारी बीबी फुर्तीली ना हर बार इस स्पोर्टी के संग कैसे भाग जाती है ना कहाँ भाग जाती है। इसका क्या मामला हो रहा है, इसका भी तो इन्वेस्टिगेशन होना था भाई। यो तो क्लियर हो रहा है कि यो दोनों आपस में प्रेम करें, पर ना इनका प्रेम सच्चा हो रहा है या झूठा, यो जानने के लिए मैंने यो सब ड्रामा करा था। देख बेटा, लाइफ में क्या होता है ना कि दो लोग कई बार ऐसे बंधन में बंध जाते हैं जबकि वो दोनों मेड फॉर ईच अदर कोई ना होते, पर यो दोनों यो 100% मेड फॉर ईच अदर हो रहे हैं। तो तू खुशी खुशी इसे जान दे। नहीं, मैं इसे नहीं जाने दूंगा। देख ना, तू जोर जबरदस्ती करके मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में लेके इसे बांध के तो रख सके, पर इस छोरी के अंदर जो खिलाड़न छुपी है ना, जो इस छोरे से प्रेम करती है और इसके मन के फोटो फ्रेम में इस खिलाड़ी की जो फोटो है ना, उसे तू मिटा कोई ना सकता। ना अपनी जिद छोड़ दे, हर किसी को जो है ना खुश होने का और खुश रहने का हक हो गए, इन्हें भी और तन्ने भी। जान दे इसे, जान दे बेटा, जान दे इसे। Come on, God. जाओ खेलो। कबड्डी 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 कबड्डी। छोरी और कतई तू है रे बावड़ी पूछ दे भाई। भाई कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई तो है जरूर। भाई शाहरुख खान ने कही है भाई, तन्ने भी जो मिलेगी ना थारे लिए मेड फॉर ईच अदर होगी। बनी है मैडम, बनी है, और वो है ये धोबन। मैडम मैं तो बस अपनी शर्ट लेने गया था, लेकिन जब मैंने इसे इनके बारे में बताया तो ये बस खिंची चली आई। हाँ, मैं तो हमेशा से ऐसा पति चाहती थी जिससे मैं खूब कूट सकूं, और इनको कूटते कूटते मुझे इनसे प्यार हो गया। ओहो भाई, यो है सही बात। भाई इसे कूटने की आदत है और तन्ने तो कुट कुट के कुटने की आदत पड़ी गई है। भाई तुम दोनों की जोड़ी जो है ना एकदम मेड फॉर ईच अदर हो रही है। बोल तन्ने मंजूर से। अरे मैडम, पहली बार जब मैंने इसे पकड़ा था तो गलती से नहीं पकड़ा था, जानबूझ के पकड़ा था, क्योंकि मेरा दिल तो इसके ऊपर पहले से ही आ चुका था। वो तो मम्मी ने मेरी शादी फुर्तीली के साथ कर दी तो मैं थोड़ा डबल माइंड में आ गया था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये कूटने और कूटने का सिलसिला चलता ही रहे, चलता ही रहे। वेरी गुड भाई, इससे कहते हैं, क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर।